Once down and dusted, Ranji Trophy is suddenly important. Maybe for certain reasons. Lion roars in New Zealand. आयरलैंड की पहली जीत. खेल के मैदान से खैर मकदम, मैं हमारे से मिल रहा हूं और मैंने रणजी ट्रॉफी की बात की. कहा गया रणजी ट्रॉफी नहीं खेलोगे तो खेलने नहीं दिया जाएगा नेशनल टीम में, टेस्ट टीम में. ये वही रणजी ट्रॉफी है गांगुली के दौर में. कहा जी कोविड रणजी नहीं होगी लेकिन आईपीएल होगा, और आज वो भी इसकी तारीफ कर रहे हैं. रणजी ट्रॉफी खेलना जरूरी है. कोहली ने रणजी मैच आखिरी कब खेला है? रोहित शर्मा ने कब खेला है? जडेजा ने कब खेला? शुभमन गिल ने कब खेला है? इनमें से कौन रणजी खेलता है? अगर आपने दो प्लेयरों को विक्टिम बनाना है रणजी के नाम पे, अलग बात है. श्रेयस अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया. 550 के करीब रन बनाए आलमी कप में, सेमीफाइनल में सेंचुरी बनाई. जहां बड़े बड़े फेल हो गए, इनने टीम को कैरी किया. आज उनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ईशान किशन को कहा गया न्यू किड ऑन द ब्लॉक, डबल सेंचुरी ओडीआई में, सडनली आउट ऑफ फेवर. सऊदी अरब से वापस भेजा, कहा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. यहां आके कहा मानते किसी की नहीं है. वहां जाके कहा रणजी नहीं खेलते हैं अब, और कहते हैं कि वो कहते हैं मैं शॉर्टर फॉर्मेट ही सिर्फ खेलूंगा. मर्जी उनकी, क्या खेलना चाहेंगे, शॉर्टर फॉर्मेट या लॉन्गर. और गवास्कर भी मैदान में आगे, किसी को हक नहीं बनता है खेलने का. रोहित शर्मा भी इंडिया के लिए जब तक वो टेस्ट नहीं खेलेगा. हर आदमी टेस्ट कहां खेलेगा, पहली बात. और आप में से कितने रणजी ट्रॉफी खेलते हैं? देयर इज मोर टू दिस देन मीट्स द आई. अब नया मामला का, ईशान किशन को हमने कहा पहला टेस्ट खेलो, हैदराबाद में इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया. ये वन साइड ऑफ द स्टोरी चल रहा है. इसको कहते हैं हम एक जबान में कैलकुलेटेड लीक्स, जिसमें झूठ बहुत होता है, चल रहे हैं. और हार्दिक पांड्या ने कौन सी क्रिकेट खेली है? उनका क्यों इंतजार किया जाता है? उनको कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता है? वॉशिंगटन सुंदर कौन सी रणजी ट्रॉफी खेलते हैं? वो तो कोई मैच ही नहीं खेलते हैं कोई आईपीएल के बगैर. द ब्लू आइड बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट. 40-25 मैचों में 50 विकेट है उनके रणजी में, और टेस्ट टीम में खेलने को तैयार बंदा. टेस्ट में ला रहे, खेलेगा. ये कौन सा यार्डस्टिक है, हो क्या रहा है? ऐसा बहुत कुछ है जिस पे ढकना है, और आजकल ढकना आप उठा नहीं सकते. जानते हैं क्यों? और बीसीसीआई में बहुत अंदर कूड़ा बहुत बड़ा है. हर तरह का फेवरेटिज्म था, आज भी है. हम कहते हैं बेंच स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह. जब आप शुभमन गिल को लाते हैं एक पीरियड में, अभिमन्यु ईश्वरन को क्यों नहीं लाते? 28 फर्स्ट क्लास 100 थे उनके रणजी में, तो वो क्यों नहीं खेले तब? ये आईपीएल की वजह से खेल गया. ईशान किशन आईपीएल की वजह से खेल गया. रहने दें, बीसीसीआई की बात छोड़ देते हैं. आजकल कंसंट्रेशन उनकी डीआरएस पे है. और बातें करेंगे न्यूजीलैंड के टेस्ट की, आयरलैंड के टेस्ट की, कुछ और बातें. लेकिन पहले पुरवरा चारोरा से डारूफ का मेल है. इफ प्लेयर्स लाइक हार्दिक पांड्या डोंट वांट टू प्ले रेड बॉल क्रिकेट, should he and others like him participate in white ball domestic cricket when they aren't on national duty? Definitely they should play white ball cricket domestic. वो भी नहीं खेलते ये लोग, मगर उन पे कोई बैन शैन नहीं है, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं छीना जाता उन प्लेयरों का. और ये कहते हैं अगर ये अप्लाई नहीं किया गया तो इससे ये होगा, तो जो ये अचीव करना चाहते हैं डिजायर्ड रिजल्ट्स लिमिटेड ओवर्स में, वो अचीव नहीं होंगे. और ये इरफान पठान ने कहा है. देखिए हमारे पास कोई डिजायर्ड रिजल्ट नहीं है T20 और वनडे का इंटरनेशनल लेवल पे. T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता है, आलमी कप 2011 में जीता है. कुछ दिखाने को नहीं है. वाइट बॉल क्रिकेट में भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस कंटिन्यू कर रही है. उन्हें 3-0 से T20 सीरीज में हरा दिया न्यूजीलैंड को, और पहले टेस्ट में भी दे सिंपली डिसमेटेड न्यूजीलैंड. आगे और बात करेंगे. पहले इस पहले टेस्ट की बात करते हैं जो न्यूजीलैंड में खेला गया, और दोनों इनिंग में 200 का इंसा क्रॉस नहीं कर सकी न्यूजीलैंड की टीम. ऑस्ट्रेलिया का भी सीरियस कोलैप्स हुआ, लेकिन ग्रीन केम टू द फोर. 174 की इनिंग खेली उन्होंने, 275 बॉलों में नॉट आउट रहे, और न्यूजीलैंड ने पकड़ लिया था बुरी तरह ऑस्ट्रेलिया को. ये बड़ी टीमों की खास बात होती है, ये कुछ प्रोड्यूस कर लेते हैं ऐसा, जैसे इंडिया भी करता रहता है, जो आपको मैच में ऊपर ले जाते.
आखिरी विकेट की 116 रन की पार्टनरशिप हेजलवुड के साथ उन्होंने 22 रन बनाए 62 बॉलिंग के लिए, और उससे ऐसा हुआ कि बड़ा टोटल हो गया, खासा बड़ा टोटल। ऑस्ट्रेलिया का जो 150 तक सिमट रही थी टीम वो बहुत आगे चली गई। मैट हेनरी ने 5 विकेट लिए और उसके बाद न्यूजीलैंड ने कुल 179 रन बनाए। विलियमसन 12 साल में पहली मर्तबा टेस्ट क्रिकेट में रन आउट हुए जब अपने पार्टनर से टकरा गए। एक पार्टनर बॉल को देख रहा है, दूसरा कहीं और देख रहा है, तो टक्कर तो होगी। ऐसा होता है, क्रिकेट का कानून ऐसा है कि अगर पीछे स्ट्रेट ड्राइव करे बैट्समैन, रन के लिए बैट्समैन की कॉल होती है जिसको बॉल सामने दिखती है। अगर फाइन लेग पे बॉल जाए, थर्ड मैन पे जाए, तो नॉन स्ट्राइकर की कॉल होती है जिसकी आंखों के सामने बॉल है। ये एक अनरिटन रूल ऑफ क्रिकेट है विच इज वेरी हेल्पफुल। फिलिप्स ने 70 रन बनाए। ब्लंडल ने, जो हर वक्त इनको बचाते हैं, मिचेल के साथ मिलके 33 रन बनाए और कोई बचा नहीं सका। नेथन लायन ने 4 विकेट लिए। वहां से फास्ट बॉलर लेता है या स्पिनर लेता है। सेकंड इनिंग में फिर ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट थोड़ा ठीक हुआ, स्मिथ नहीं चले, उसके बाद रुके, संभले, लेकिन फिलिप्स जो बेहतरीन फील्डर है, कहते हैं विकेट कीपिंग भी जानते हैं, हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, उन्होंने 5 विकेट लिए अपने ऑफ स्पिन से और ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 164 रन बना सकी, लेकिन लीड बहुत थी, इसलिए मैच सेफ लग रहा था। इधर फिर वही अनलाइकली हीरो नेथन लायन ने 41 रन बनाए। जस्ट थिंक ऑफ इट, हाउ दे राइज टू द ओकेजन। न्यूजीलैंड की टीम 196 रन बना सकी। रविंद्रा का एक 50 रहा उसमें, और कुगलेन के 26 रन रहे और कुछ नहीं हुआ। 6 विकेट इस बार, 6 for 65 नेथन लायन, और मैच में 10 for 108। और एक अरसे दराज के बाद किसी स्पिनर ने न्यूजीलैंड में 10 विकेट लिए, मुरलीधरन के बाद, शायद 2006 या समथिंग लाइक दैट। अगर आप न्यूजीलैंड को देखें ऑफ लेट, न्यूजीलैंड अच्छा किन टीमों के साथ खेल रहा है? इंडिया के साथ नहीं खेलते, इंग्लैंड के साथ नहीं खेलते, पिट गए, इंग्लैंड गए थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं खेलते, साउथ अफ्रीका के साथ कोशिश करते हैं, कुछ बराबरी हो सकती है। वो जो सेकंड रैंक इस वक्त टेस्ट में टीम है उनको पीटते हैं, जबकि प्लेयरों के पास क्वालिटी बहुत है, लेकिन एक मिक्सचर है अजीब सा। और इसी मिक्सचर में वैगनर को ड्रॉप किया इस सीजन उन्होंने पिछले कई मैचों में, और वैगनर ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी मिड सीरीज में। और रिटायरमेंट के बाद वो नेट पे बॉलिंग करते नजर आए, अपने प्लेयर्स को बैटिंग करा रहे थे और ड्रिंक्स भी सर्व कर रहे थे। और वैगनर ने कभी हिप में दर्द था, कभी टो फ्रैक्चर था, कभी एक और कोई और प्रॉब्लम थी बॉलिंग की, और करते रहे और इम्पॉसिबल मैचेस जिताए उन्हें। शॉर्ट पिच बॉल के लिए माने जाते थे, बड़ी जबरदस्त इस्तेमाल करते थे उसका। और इन्हें जब 100 विकेट लिए, कहा मैं आया था टेस्ट क्रिकेट में 5 टेस्ट खेलने, अगर मैं टिक गया, आज मैं 100 पे हूं, फिर 200, फिर 250। सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन टू द क्रिकेट ऑफ न्यूजीलैंड एंड टू मेनी विक्ट्रीज। बटलर को आज भी ख्वाब में आते हैं जो उनका असर किया हमने। इस मैच में 2-3 सनसनीखेज कैच स्लिप्स में स्मिथ ने पकड़ा और उतनी ही बुरी बैटिंग की। ओपनर बने हैं 91 एक इनिंग में बनाए हैं, जो टेस्ट हारा वेस्ट इंडीज से, उसके बगैर कुछ दिखाने को नहीं। पैट कमिंस ने कहा मैच के बाद, जो हमारे पहले 6 प्लेयर हैं, सुनने की बात है, ये कैप्टन बोल रहा है, वो बेस्ट 6 बैट्समैन हैं इस फॉर्मेट के ऑस्ट्रेलिया में, तो इसलिए हम उनको खिलाते हैं। अब मेरा सवाल है, अगर उनके बेस्ट 6 बैट्समैन जो होते इस वक्त मुल्क में इन फॉर्म, वो 6 के 6 ओपनर होते, तो वो 6 खेलते, 2 ओपन, 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, वही खेलते, क्योंकि वो बेस्ट थे, सबसे ज्यादा रन वो बना रहे थे। टीम बनाई जाती है, पैच वर्क से टीम नहीं चलती है। जिसकी 58 एवरेज है टेस्ट में, वो गिर रही है ओपनर बनने से, वो 40 की 30 की एवरेज भी नहीं दे सका एज ओपनर। तो ये अरेंजमेंट जो है ये कामयाब नहीं है, एंड दैट टू लेट इन हिज करियर व्हेन ही इज पास्ट 30s। एक और मेल है, ये कुछ अजीब सा अपना नाम लिखते हैं, तो ये कहते हैं बेसबॉल सीम्स टू प्रोड्यूस फ्यू एक्साइटिंग मोमेंट्स एंड फ्यू एक्साइटिंग मैचेस, बट इंग्लैंड हैव फेल्ड टू विन एनीथिंग सब्सटेंशियल विद दिस अप्रोच एक्सेप्ट सीरीज इन पाकिस्तान। ये कहते हैं हेल्दी स्ट्राइक रेट से दूसरी टीम पे अपोजिशन पे तो असर पड़ता है, मगर 2 दिन क्रीज ऑक्यूपाई करनी पड़ती है टेस्ट मैच में। ये इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट मैच में ज्यादा देर बैटिंग की जाए।
और बैटिंग उनके इर्द गिर्द घूमती है जो ज्यादा देर विकेट पे रहें और दूसरी टीम को थका दें और डिमोरलाइज भी करें। ये कहते हैं आमला ये अफ्रीका के लिए करते थे, वो अपना विकेट आसानी से नहीं देते थे। इंडिया के लिए लक्ष्मण और द्रविड़ करते थे। आपने फ्यू एग्जाम्पल दिए, बिल्कुल एक आध एग्जाम्पल। आमला तेज भी खेलते थे, तेज खेलते थे, टेस्ट में भी ठीक ठाक, और लक्ष्मण भी स्ट्रोक प्लेयर थे, द्रविड़ टिकते थे विकेट पे, गावस्कर थे, बहुत प्लेयर थे, दर्जनों सैकड़ों। अभी जो रूट ने एक इनिंग में दिखा दिया आपको विकेट पे टिक के कैसे रन बनते हैं। तो कई प्लेयर हैं अभी भी, केन विलियमसन भी बैठ जाते हैं विकेट पे। सही आपका कहना है। आगे परवेज परे हैं वारीपुरा बांगीर से, कहते हैं जब भी ऑस्ट्रेलियन टीम कुछ ट्रबल में होती है कहीं से कोई आदमी आ जाता है, टीम को सिक्योर करता है। और ये चैंपियन टीम की क्वालिटी है साहब जी। मैं 20 साल से ये बात कह रहा हूँ, इस प्रोग्राम में 25 बार कह चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये कहते हैं जैसे मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप के मैच में किया, मैक्सवेल ने जो किया वो वंस इन अ लाइफ टाइम है, वैसा नहीं होता यूजुअली। हो गया उस दिन। मोहम्मद रमजान मुगलपुरा कुपवारा से कहते हैं कि जो PSL पाकिस्तान में होता है या उसमें कुछ फास्ट बॉलर देखने को मिलते हैं, कुछ ओपनर देखने को मिलते हैं, साइम अयूब, हारिस वगैरह जैसे, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन किसी काम के नजर नहीं आते हैं। जैसे ही कह रहे हैं सर फास्ट बॉलर भी वो डोमिनेट नहीं कर रहे हैं वैसे जैसे करते आए, और कुछ नामी फास्ट बॉलर ज्यादा नहीं चल रहे हैं। लेकिन शाहीन अफरीदी 148 150 के करीब स्पीड पे आ रहे हैं, दैट मींस ही इज रिकवरिंग। और बाबर सब्सटेंशियल क्रिकेट खेल रहे हैं, रिजवान रन बना रहे हैं, जो रॉय रूसो वगैरह कई खिलाड़ी हैं जो स्कोर कर रहे हैं अच्छी तरह वहाँ PSL में, और बड़े बिग स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं PSL में। ये मीर अफजल आगे एक सवाल पूछते हैं कि जिसमें ये कहते हैं कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, न्यूजीलैंड में T20 सीरीज जीती ऑस्ट्रेलिया ने, वर्ल्ड कप T20 के लिए अभी टाइम है। और इंग्लिश टीम्स आगे कहते हैं गुड चांस टू इक्वल सीरीज बट बिकॉज ऑफ लो परफॉर्मेंस इन सेकंड इनिंग्स दे कुड नॉट लीड बाय 240 अदरवाइज। अच्छा था ये, जैसे हम दूसरे मैच का कह रहे हैं, ये चौथे टेस्ट का कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं 110 पे 5 थे, तो इंडिया को डेंजर था। फिर 6 विकेट पार्टनरशिप। अब आप देखिए दोनों टीमों का, मैं पिछली बार कह चुका हूँ, अगर इंग्लैंड की टेल ने रन बनाए और बहुत बड़ा स्कोर कर लिया तो इंडिया की टेल ने भी रिस्पॉन्ड किया और स्कोर को खींचा पहली इनिंग में। सईद आसिफ बुखारी ये कहते हैं एवरी प्रोग्राम इज वर्थ लिसनिंग एंड इवन मच इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए। और अब फुटबॉल खेलेंगे सईद शाहिद हकीम के साथ। लेट्स प्ले फुटबॉल। मैं हुमायूं और हम बात कर रहे हैं फुटबॉल में। हमने फुटबॉल की तारीख, हिंदुस्तान में फुटबॉल कैसे आई, कश्मीर कहाँ से फुटबॉल आई, और फुटबॉल के बेसिक्स, ग्राउंड्स की डायमेंशन, मेरे हाथ में बॉल है इसके बारे में, और गेयर क्या होता है गोलकीपर से लेकर सारे प्लेयरों तक का, इसकी बात की। और हमारे जो माहिर थे फुटबॉल के वो थे सईद शाहिद हकीम, जो हिंदुस्तानी ओलंपिक टीम में खेल चुके हैं। 1960 में इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया, इंटरनेशनल रेफरी बने, 33 मैचों में रेफरिंग की, नेशनल कोच रहे काफी अरसे तक, और बहुत सी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट उन्हें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान स्पोर्ट्स में उन पे ओहदे पर आ रहे हैं। लेकिन हर वक्त फुटबॉल के मैदान में नजर आए हैं। आज भी हकीम साहब फुटबॉल के मैदान में है। आज फुटबॉल की बात, और फुटबॉल के हवाले से आज बात बॉल लेके खेलने की। हकीम साहब फुटबॉल हाथ में हमारे, हमने बात की थी बेसिक्स की, आज हम बात करेंगे फुटबॉल लेके खेलने की। फुटबॉल जैसे लास्ट टाइम हमने बात की कि फुटबॉल इज अ पासिंग गेम, तो ज्यादातर तो बॉल पास करते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि अच्छे मैच में बहुत उम्दा खिलाड़ी 1.5 घंटे में बड़ी मुश्किल से 3 मिनट से ज्यादा बॉल अपने पास नहीं रखता है। तो इसके मन, लेकिन वो भाग रहा है 1.5 घंटा, बॉल के बगैर बहुत दौड़ना है, तो बॉल के बगैर ज्यादा दौड़ना है वो, क्योंकि अगर एक टच किया वो 1 सेकंड भी नहीं लगता है। इस तरह टोटल किया को बहुत बेहतरीन, वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी 3.5 मिनट, 3.25 मिनट से बढ़ के बॉल नहीं रखता। हिंदुस्तानी खिलाड़ी 2-2.5 मिनट से बढ़ के बॉल नहीं रखता। तो इसके माने हैं कि रनिंग विदाउट द बॉल बहुत ज्यादा है। 1960 ओलंपिक्स में ट्रेनिंग हो रही थी कलकत्ते में, मुझे याद है हमारे वालिद रहीम साहब कोच थे, तो उस वक्त उन्होंने गेम के बाद बुलाया मुझे और 2 छोटी सी स्लिप्स दी। वो फुटबॉल पे शायरी किया करते थे ज्यादातर। तो उन्होंने मुझे दी, कहा कि उस पे लिखा हुआ था, उनका तकल्लुस था सूफी, कहा कि लिखा था कि होगी रफ्तार दुगनी सूफी तो उस पर दौड़ना अगर सीखो। फ्लैट फुट पर अगर भागे आप तो हर पैर पे
तकरीबन 11-12 इंच लगते हैं जी। और टॉस पे भागो तो बड़ी मुश्किल से 3 इंच लगते हैं, तो हर स्टेप में हम 9 इंच बचाते हैं। अच्छा, हामिद थे मेरे साथ एक, वो सबसे यंगेस्ट थे खिलाड़ी, उनसे मैं 1 साल बड़ा, मुझसे 1 साल चुनी, हम तीनों यंग खिलाड़ी थे। चुनी गोस्वामी। तो हामिद की चिट्ठी पे लिखा कि गेंद से खेलना नहीं मुश्किल, गेंद बिन खेल कर जरा देखो। बड़ी बात, छोटी सी तो सही। चुन्नी ने मुझसे एक बार कहा था कि आज कोचेस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रहीम साहब की कोचिंग इतनी सिंपल थी, कहते थे फुटबॉल है क्या, लो और दो। लो, अब लेने में आपको ट्रैपिंग अच्छी चाहिए, पोजीशनिंग लेनी चाहिए, आपका जो है इमीडिएटली कंटिन्यूटी ट्रैपिंग होती है या डेड स्टॉप करते हैं या ले, और देने में आपको स्किल चाहिए, तो स्किल में सारी चीजें आ जाती हैं, किकिंग, चिपिंग, पासिंग, हेडिंग, तो इन्हें पूरा फुटबॉल कवर होगा सिर्फ एक जुमले में। तो इसके माने ये हुआ कि हमको ज्यादा रनिंग विदाउट द बॉल है, ज्यादा रनिंग विदाउट द बॉल है, और पोजीशनिंग उसमें बड़ी अहम है। उसमें उन्होंने इंग्लिश में एक चीज की थी, व्हेन यू आर नॉट इन पोजीशन ऑफ द बॉल, राइट, व्हेन यू आर नॉट इन पोजीशन ऑफ द बॉल, गेट इनटू अ पोजीशन वेयर यू कैन गेट द बॉल। यानी जब आपके पास अपने पास बॉल नहीं है, आप ऐसी जगह जाएं जहां बॉल मिले। बिल्कुल। अब अच्छा, लेकिन लेके भागने का नाम एक्चुअली ड्रिबलिंग का नाम है, लेके भागने को भी ड्रिबलिंग कहते हैं, रनिंग विद द बॉल। वो जो अपोनेंट को ड्रिबल करते हैं उसको फेंटिंग, फेकिंग ऐसा हो जाता है, डॉजिंग, ये चीज। तो चलिए हम देखते हैं, ये अभी देखते हैं हम। बॉल के बगैर फुटबॉल में दौड़ना बहुत अहम है, जैसे हकीम साहब बता चुके हैं, और ये एक्सरसाइज है बॉल के बगैर दौड़ने की। और ये मोशन आप देखें, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और बहुत छोटे छोटे टर्न्स हैं इसमें। फीट मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि पाँव आपके कहाँ जाते हैं, और पाँव दाएं बाएं जाते हैं, लेकिन आप लड़खड़ाते नहीं। वो इसमें और में देखिए फर्क देखिए आप, उसमें तो जस्ट गेंद यहाँ है कि अपोनेंट को बॉडी फेंक दे रहे हैं, उसके बाद में जो है वो अरेंज करो शब्बीर, ये जा रहा है बाएं जानिब, मगर इसको जाना दाएं जानिब है। बार तो जब बाएं जानिब जाएगा तो अपोनेंट उधर हटेगा, रिएक्ट करेगा, तो इधर चल जाएगा। विद बॉल भी करेंगे हम इसके बाद में। के बाद लड़के बहुत स्लो रहेंगे, जैसे वो पीछे वो लड़का आ रहा है, क्योंकि बिगिनर है लड़का ये। अच्छा। अभी इसको जो है काफी स्पीड ये है और स्पीड है, लेकिन जो एक्टिव प्लेयर है वो लोग जो है फास्ट रहेंगे, ये चीज है। अब हम जो पहली रनिंग देखे, हम विद बॉल देखेंगे। जी, दे दो बाबा, सारे बॉल दे दो बाबा, सारे बॉल दे दो। कमान दीपक, स्टार्ट दीपक, 3 क्रॉस करने के बाद स्टार्ट करो। हकीम साहब, इसमें बॉल कंट्रोल भी बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है साहब इसको जो है, क्योंकि अब देखिए ध्यान आपका बॉल पे है, दूसरी चीज अपोनेंट भी सामने रहेगा, अपना प्लेयर कहां पर है वो भी है, और ये तो ड्रिबल कर रहा है अपोनेंट को ड्रिबल करने की, जैसे अब ये पैसिव अपोनेंट है। हाँ बिल्कुल, ये कौन जो है पैसिव अपोनेंट से, टच नहीं होना, आराम से। इसमें पांव के अंदर और बाहर दोनों साइड से, और दोनों पैर से, दोनों पैर और दोनों साइड, अभी अंदर बाहर दोनों करना, वसीम अंदर बाहर दोनों, कमान फारूक, दोनों पैर यूज करो, अंदर बाहर यूज करो। सही शाहिद हकीम थे जिनसे मैं बात कर रहा था, और ये पुरानी रिकॉर्डिंग है हमारी, और ये इंडियन टीम में खेले, इंडियन टीम के कोच रहे, इंटरनेशनल रेफरी हैं, वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स और प्री ओलंपिक्स में भी रेफरिंग किए, सर्विसेज स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर रहे, NIS के साउथ के डायरेक्टर रहे, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया, और यहाँ J&K बैंक के चीफ कोच कुछ देर थे। पिछले हफ्ते का क्विज आपके सामने, 2 इनफिल इन द ब्लैंक्स थे, एक जगह यूरोपियन, एक जगह योहान, और पूरा ये बनता है, he was the greatest European player of all time. On form, it's difficult to imagine who was better. It does not matter how and where you remember Johan playing. He was the best. In midfield, he was the best. Deep, the best. And attacker, the best. एक ये मैंने बदस कहा था, मशहूर कोच है। इस बार थोड़े कम है सही जवाब। शौकत अली अमन गुल पुलवामा से, और वाजिद गुलजार बांडीपोरा से, इश्तियाक वानी छठी बांडीपोरा से, सईद आसिफ बुखारी हाजीबुल बारामुल्ला से, आबिद शफी सोपोर से, फारूक अब्दुल्ला बटिंगो अनंतनाग, और डारूफ पुरवरा चाडोरा से सही जवाब देते हैं। और इसमें आपने पूरा कहानी लिख दी, वो जरूरत नहीं थी, सिर्फ 2 लफ्ज़ ही लिखना बेहतर था जो पूछे गए। योहान क्राइफ की 2 बातें करेंगे यहाँ। योहान क्राइफ को माना जाता है द शार्पेस्ट एंड द वाइजेस्ट ब्रेन फुटबॉल हैज सीन। 70 में अपने कोच के साथ या मैनेजर के साथ मिलकर इनने टोटल फुटबॉल का कंसेप्ट लाया, और 2 लगातार वर्ल्ड कप के फाइनल में हॉलैंड की टीम पूछी।
आयाक्स से खेला, बार्सिलोना से खेला, मुल्क बाकी मुल्क क्लब से खेला। और अगर आप इनको देखेंगे, मुझे शौक था कि कभी मैं इनको लाइव देखता खेलते। ये इनकी जो मूवमेंट थी बिल्कुल एक बैले डांसर जैसी थी, बॉल लेके जब जाते थे। उसके बाद ये कोच बने या मैनेजर बने बार्सिलोना के कई एक टीमों के, और इनकलाब ले आए फुटबॉल में अपनी थिंकिंग से, अपने मशवरों से, अपनी बातों से। जो फुटबॉल की हालत आज आप देखते हैं वो जैसे खेली जाती है, उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अगर किसी का है वो योहान क्राइफ का है। अगर आप इनके कोट्स देखेंगे, मैं एक दो दिखाता हूं आपको, अगर आप खुद भी देखेंगे क्या बात ये करते हैं, गेम कैसे समझते हैं। बहुत कम पैदा हुए हैं इस कैलिबर के मैनेजर्स दुनिया में या खिलाड़ी। अब अफगानिस्तान आयरलैंड का टेस्ट फिर लो स्कोर 155 अफगानिस्तान, फिर इब्राहिम जदरान ने 51, कुछ खास नहीं हुआ। एडियर ने विकेट लिया, वहां से फास्ट बोल रहे हैं 539 रन देके, और इन्हें सेकंड इनिंग में भी 3 विकेट लिए, फिर 95 रन देके 8 विकेट, मैन ऑफ द मैच हो गए एडियर। आयरलैंड की तरफ से कैम्फर ने 49 रन बनाए और स्टर्लिंग ने 52 बनाए, और इनका स्कोर भी 263 तक टेल ले गई बीच में, जिसमें एंड पे एंडी मैकब्राइन ने जो 38 रन बनाए उनसे इंडिया अच्छी लीड ले ली। अफगानिस्तान एक पीरियड में अच्छा खेल रहा था, शुरू के 4 प्लेयर एक आउट हो गया, उसके बाद शाहिदी के 55, गुरबाज के 46, लेकिन फिर उसके आगे कोलैप्स हुआ, ये नहीं चल पाए और 218 रन बने। अब लीड खासी है 111 बनाने आयरलैंड को। अब आयरलैंड के लिए भी पहली बार है कि वो मैच जीत सकते हैं। दे हैड जिटर्स 39 for 4। फिर लोरान टकर और कैप्टन जो है इनके बेलबर्नी, वो मैदान में आए। 58 इनने बेलबर्नी ने और 27 नॉट आउट टक्कर ने बनाए और ये मैच जीत गए, और इनकी पहली विक्ट्री है टेस्ट क्रिकेट में। यहाँ मुझे एक चीज याद आई, बड़ा शौक है यहाँ हमारे लोगों को, इंटरनेशनल लोगों को, कमेंटेटर्स को, बेस्ट फास्टेस्ट, कम इनिंगों में, कम मैचों में, इसमें रन बनाए, इसमें रन बनाए, उसमें रन बनाए, क्विकेस्ट टू क्विकेस्ट टू क्विकेस्ट। जब ये क्विकेस्ट की बात करते हैं ना, अगर आप वनडे की ले लें तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। जब रिचर्ड्स खेलते थे वनडे क्रिकेट, श्रीकांत खेलते थे वनडे क्रिकेट, वेंगसरकर, मियादाद, जहीर खेलते थे, या गावर और बोथम खेलते थे आज से, तब वो 75 और 80 मीटर की बाउंड्री पे खेलते थे। आज 55-60 मीटर के लिए छक्के मारने को दिए जाते हैं। सर्कल, उसके बाद 2 एंड से 2 नई बॉलें, और उसके साथ आप देखें पावर प्लेस, बॉलिंग रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन कहां कितने रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था तब। तो हम कंपैरिजन करते हैं, अब हम उसमें सिर्फ आज के प्लेयर दिखते हैं, फर्स्ट 5000, 4000, 2000, 30,000, और कौन होगा? यही होंगे ना। जब इतने आपने बैट्समैन के फेवर में कानून कर दिए तो यही रिकॉर्ड में होंगे, तो आप वहां कहां गिनने जाएंगे? इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं, वो अजीब भी आपको लगता होगा, मैं उनके बराबर इनको नहीं मानता हूं। आप कितने घूम के हटे हमारे, नहीं, आप उनके बराबर नहीं है, इसीलिए मैं कंपैरिजन नहीं करता। ब्रैडमैन ने 52 टेस्ट में 29 सेंचुरियां जब बनाई, हालात बहुत खराब थे, लेकिन लिमिटेड टीमों के साथ खेला, कॉम्पिटिटिवनेस इतनी नहीं थी। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम। जब अच्छा शॉट खेलता था प्लेयर तो स्लिप से दूसरा प्लेयर ताली बजाता था, वेल प्लेड। आज कहता है कि इसकी आंख निकाल दूं। तो इसलिए फील्डिंग स्टैंडर्ड्स भी इंप्रूव हुए हैं, लेकिन तब मैदान भी सही नहीं थे, आउटफील्ड अच्छी नहीं होती थी, इतनी फास्ट भी नहीं होती थी, अनइवन भी होती थी, विकेट भी अनइवन होते थे और विकेट अनकवर्ड होते थे। फिर वो भी मुश्किल है, इक्विपमेंट बड़ा ऑर्डिनरी था, वो मुश्किल है। तो इसलिए ये चीजें बैलेंस हो जाती है। हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक साहब ने मुझे एक दिन कहा था कि अब डेनिस लीली को कैसे ग्रेट बॉलर मानते हैं, वो इंडिया आया ही नहीं, उसने विकेट नहीं लिया। ब्रैडमैन भी इंडिया नहीं आया। वेंगसरकर ने इंग्लैंड के बगैर कहीं टेस्ट सेंचुरी नहीं बनाई बाहर इंडिया से। तो पॉन्टिंग ने इंडिया में कोई टेस्ट सेंचुरी नहीं बनाई, तो पॉन्टिंग की बैटिंग नहीं आती। लिली आने हैं तो क्या मतलब है उसका? ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर मानते हैं उनको लोग, पिछले 50 साल का। तो अब क्या कहेंगे? मैं नहीं, कमेंटेटर नहीं, ये बिके हुए एक्सपर्ट नहीं, असली लोग। और अब आते हैं इस हफ्ते के क्विज की जानिब, और ये है इस हफ्ते का क्विज, वेयर इज द फुटबॉल? ABCD, मैंने आपको 3-4 जगहें दी, आपको फुटबॉल ढूंढनी है और बताना है किस जगह है। आंसर में इतना ही लिखना है, कहानी नहीं लिखनी है बस। वो लिखा है किस पे, कैसे रैसे @hotmail.com पे आप जवाब देंगे। और
ABCD फुटबॉल कहाँ है। आज के विनर क्विज के हमारे एक मतलब फिर बहुत अरसे के बाद डारऊफ पूर्वारा चाडोरा से। बहुत मुबारक डारऊफ, आपके KMS क्विज के विनर है। टेस्ट मैच शुरू होने वाला है धर्मशाला में। मैंने पिछली बार कहा था बुमराह आएंगे वापस, आ गए। पटीदर भी के साथ पडिक्कल भी है टीम में। मेरे ख्याल में पटीदर को एक और चांस मिलेगा और हो सकता है एक स्पिनर बाहर हो जाए, कुलदीप यादव, बुमराह आ जाए, 3 फास्ट बॉलर खेले, क्योंकि मौसम कुछ धर्मशाला का है ऐसा कि ठंडा भी है और ह्यूमिड भी होता है, तो चांस है फास्ट बॉलर चलेंगे। और ऐसी वक्त मुझे लगता है कहीं एंडरसन को ड्रॉप ही ना कर दे इंग्लैंड, बैस बॉल ना हो जाए उधर, क्योंकि एंडरसन रॉबिन्सन बहुत जरूरी है। दोनों बहुत अच्छी स्विंग कराते हैं बॉल। इंडिया की बाकी बैटिंग लाइन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल फिट नहीं है अभी और जुरेल ने पिछले मैच में दिखाया वो प्रेशर में खेल सकते हैं। गिल फॉर्म में है, जायसवाल फॉर्म में है, रोहित शर्मा ने फॉर्म दिखाया है। सरफराज हैज टू प्ले हिज नेचुरल गेम टू स्कोर रन्स। तो लेट्स होप फॉर अ वेरी गुड टेस्ट मैच, क्योंकि कॉम्पिटिटिव टेस्ट मैच रहे हैं जितने भी हुए हैं। जो भी जीता है कुछ बहुत कॉम्पिटिटिव दिन गुजरे हैं, नतीजा एंड पे कुछ भी निकला इस सीरीज में। हो सकता है टेस्ट के दौरान मिले, बाद में मिलते रहेंगे। और मैंने आज तक कभी आप लोगों से नहीं कहा, अगर आप क्रिकेट अपडेट, स्पोर्ट्स अपडेट्स देखना चाहते हैं या फिर मेरे और वीडियोस होते हैं कुछ काउंसलिंग के और चीजों के, तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। इन टच रहेंगे। खुदा हाफिज।